So, hello guys, welcome again. This is in part 2 of my the subconscious mind. So, आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा मेरे इस पार्ट 2 प्रोग्राम वीडियो में पिछले वाले में मैंने थोड़ा बेचुनेस था, मतलब इतना क्लियर नहीं था बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं किया था. अभी भी मैंने स्क्रिप्ट प्रिपेयर वैसे नहीं किया है, फिर भी मतलब जो मैंने गेन किया है मैंने बुक्स पढ़ने के दौरान, तो उसी से मैं आप लोगों को कुछ पन्ना बता दूंगा, तो ये और क्लियर से बता दूंगा मैंने अपने भाइयों को. सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का डिफरेंट यही है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड रहता है ये हमेशा मतलब लॉजिक लगाता है. ठीक है, ये लॉजिक लगाता है. जैसे कि अगर कोई आपको बोल देगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट आपका दिमाग फिर सोचने लगेगा हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम तो गधा है. तब आपको पता चले, आपको लगेगा कि हम तो, लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं है. खुद से आप अपना आपको बोलते ही होगा. वैसे भी कोई अगर आपको बोल देगा कि तुम बहुत चालू है, लेकिन तुम बोलेगा नहीं हम तो ऐसा नहीं है, बुद्धू है, वैसे खुद को मान लेते हैं. बट वही जो इंटेलिजेंट बोला वाला इंसान आएगा, उसको तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पकड़ के रख लेगा. ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है. मजाक में अगर कोई आपको बोल देगा कि आप इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे पकड़ लेता है. फॉर एग्जांपल, अभी कोई आपको बोलेगा तुम एक फेलियर बनेगा, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इस टाइप का मान लेते हैं कि. और ऐसा भी हो जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई लोग मतलब लोगों को पूरा वल्नरेबल बना देते हैं सबकॉन्शियस माइंड की वजह से. मतलब क्या होता है कि उसको जो दिमाग सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ के रख लेता है, ग्राफ्स करके रख लेता है अपने स्टोरेज पे, मतलब उससे पिल करके रख देता है, जिसके कारण वो फ्यूचर में फिर वो रिजल्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है. कॉन्शियस माइंड अगर सुनेगा तो फिर वो लॉजिक लगाना शुरू हो जाएगा, हम तो बुद्धू नहीं है, मतलब इस टाइप का हो जाता है. एग्जाम्पल इस टाइप का ही है. जितना हो सकेगा आप ट्राई करो कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो. अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा मेमोरी, एक कॉन्फिडेंस अपने आप में गेन करना चाहते हैं, देन यू कैन ट्राई योर सबकॉन्शियस, ट्राई टू मेक सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिसके उसे कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन. अपने अफर्मेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं. सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए इसका तरीका है कि आप हर समय सोने से पहले एंड देन उठने के बाद अपने आप से कहिए कि फॉर एग्जांपल आपको रीडिंग करना है. ठीक है, एग्जाम समय आ रहा है, बाद आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन जो क्या है गेम, मोबाइल लेजेंड एंड पबजी. अक्सर हमारे स्टूडेंट तो यही चल के बैठा, इसी में अटक के बैठा है, वो तो पढ़ा है सभी को. उससे क्या करना है कि आप सोने से पहले बेड टाइम तो प्रे, ठीक है, प्रार्थना सब करने के बाद आपको क्या करना है कि उठने सोने से पहले अपने आप से बोलना है कम से कम 3 मिनट्स, 2 मिनट्स या तो 1 मिनट्स का बोलने भी हो जाएगा कि बोलना है कि हम पढ़ेगा. ठीक है, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन. इंग्लिश से बोलो या तुमने हिंदी से बोलो, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस वर्ड को पकड़ना चाहिए, सुनना चाहिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कि मैं पढ़ूंगा. और अपने आप से कहिए कि अगर आपको इम्प्रूव करनी है अपनी लैंग्वेज, वोकैबुलरी और मेमोरी पावर, यू कैन इम्प्रूव एनीथिंग. ठीक है, कुछ भी चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, थ्रू कॉन्फिडेंस गेन, थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपका ये पूरा जिंदगी बदल सकता है. मेरा एक भैया था, तो वो एक लीडर है ऑलरेडी. उसने भी बोला था, मतलब ये पावरफुल वर्ड्स दिमाग में इम्पैक्ट करता है. तो उसको पता नहीं था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो बात कर रहा है. बट वो ये इसी के बारे में बात कर रहा था मैं भी, कि सब तुम्हारा वो लाइफ को पूरा इम्पैक्ट करता है. आप जो बोलते हैं, जो चीज़ आप कहते हैं, उसी से आपका लाइफ डिटरमाइन करता है, और आपके एक्शन के द्वारा. और हाँ, लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक रिलीजियस पर्सन है, अगर आपको कुछ हील करना है, कुछ अपने शरीर का, मतलब मान लीजिए आपको कोई पार ऐसे इंजूर्ड है या तो कोई क्योर करना है, आप मेडिकेशन ले रहे हैं बट असर नहीं दिखा रहा, तो आपको क्या करना है कि मेडिकेशन लो, प्रे करो एंड स्ट्रॉन्ग फेथ रखो. ठीक है, विश्वास. और सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप को कहो कि आई एम हीलिंग डे बाई डे. अपने आप से कहो कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरा शरीर मतलब ठीक हो रहा है. ठीक है, एकदम मेरा रिजुवेनेट हो रहा है, मेरा सेल्स, मेरा स्किन
अपने आप से कहिए कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, मेरा बॉडी शरीर इम्प्रूव हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो अफर्मेशन होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा एंड देन आपका वो सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने अपने दिमाग को कहा है उससे आपका जो बॉडी में फंक्शनिंग होता है वो उससे चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो इंसान है, एक इंसान एक पॉजिटिव वाला ऑप्टिमिस्ट है एंड एक इंसान एक पैसिमिस्टिक है। उनमें से एक पैसिमिस्ट वाला रोड क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ड्राइविंग करते हुए जा रहा है, वो अपने या तो पेडल मार के वॉक करके जा रहा है। अचानक रास्ते पे उसके रास्ते पे काली बिल्ली उसके रास्ते क्रॉस करती है। अब वो कहेगा कि अब तो मेरे साथ बुरा होने वाला है, ठीक है। और वो सोचेगा उसके साथ अभी अनलकी शुरू हो जाएगा, और अनलकी मतलब शुरू हो जाएगा क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जी वो छोड़ रहा है अपना, वो जो सराउंडिंग है पूरा दिमाग में वो थॉट प्रोसेस ला रहा है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एंड देन वो तो होना पक्का है भाई, क्योंकि उसने सोच लिया ना आप उसके पास कुछ बुरा होने वाला है। इतना पैसिमिस्ट हो गया कि वो और डर गया, मतलब काली बिल्ली उसके रास्ते क्रॉस कर दिया। तो जिससे क्या होगी, आप काली बिल्ली करने का एक मीथ से कि मतलब काला बिल्ली रोड करने से रोड अगर करते जाते रोड क्रॉस करते हैं तो आपके साथ बुरा होता है। तो ऐसा एक मीथ से हमारे पीपल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल तो उनके साथ आप बुरा हो गया, मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कुछ उनका कुछ सामान मिसिंग हो गया एंड देन। और दूसरी ओर वही इस तरफ आप देख लीजिए एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन, वो भी सेम सिचुएशन में है, ठीक है, बट उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो रिएक्शन है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। वो क्या सोचेगा, फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए कि हम जब भी रास्ते जाते हैं, वर्क करते, ड्राइविंग करते हैं, हम थुक बुक नहीं फेंकते, ठीक है, ऐसे कुछ दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लगते हैं। अभी तो काला बिल्ली क्रॉस करती है, मेरा दिन तो बर्बाद, बैड लक, ये होगा वो, हम ऐसा नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि हम सोचते हैं कि मतलब एकदम क्या लकी पर्सन आए ना, मतलब हम बहुत लकी है। अभी तो एक मतलब बिल्ली ने भी एक रोड क्रॉस कर लिया है, जिसके अब उससे फिर हम क्या सोचते कि आप मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है मेरे अंदर और मेरे साथ। इससे क्या होता है कि होता भी है, ठीक है। जब भी काली बिल्ली रास्ते क्रॉस, नेगेटिव की बजाय आप एक पॉजिटिव सोचने के लिए आप ट्राई करो। जैसे भी सोचो कि आई एम लकी पर्सन, कि एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है और मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। तो यही है एक ऑप्टिमिज्म एंड पैसिमिस्टिक एंड बिलीफ सिस्टम, ठीक है, बिलीफ सिस्टम का। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों में बहुत अंतर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावर है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाता है। आप उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कुछ भी बोल के आप कुछ भी एनर्जी पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कैमरा के सामने हूँ और ये मेरा सेकंड वीडियो है और हम कॉन्फिडेंट के साथ भी बोल रहे हैं, और ये भी हम एफर्मेशन के द्वारा गेन किए ये कॉन्फिडेंट, ठीक है, कैमरा के सामने आने के लिए, कि मैं अपने आप से बोलता हूँ कि आई कैन डू इट। हम कैमरा के सामने आ सकते हैं, आई कैन मेक ए ब्लॉग, आई कैन डू एनीथिंग टू पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। ये दूसरी तरफ कॉन्शियस माइंड लगाएगा, लॉजिक लगाएगा कि हाँ मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस लो है, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, जिसके कारण आप एक एवरेज रह जाते हो। अगर आप एक एवरेज भी है, नॉलेज भी कम प्रोसेस करते हैं, तो अपने आप से कहिए कि हम नॉलेज गेन करेगा। आई विल एक्वायर नॉलेज, आई विल एक्वायर ट्रेमेंडस नॉलेज इन माई लाइफ, ओके, आई अट्रैक्ट मनी। सब कुछ मतलब आपकी जो सराउंडिंग, आपके वर्ड पे इम्पैक्ट करता है, जो उससे डिटरमाइन करता है आपके लाइफ को और एक्शन एंड आपका बिलीफ सिस्टम। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।